ये सिलेंडर जो है ये गैस सिलेंडर है, यानी कि आप आने वाले समय में ये संदेश जा रहा है कि भाई आप ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो प्रत्येक नागरिक जो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति हैं उनको एक एक सिलेंडर अपने कंधों पर रखना होगा और घूमना पड़ेगा और फिर सांस जो है ले सकेंगे। ये पूरी की पूरी गेटअप आप देख सकते हैं। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव में हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर क्षेत्र में और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनका नाम ऑक्सीजन मैन। मैं आपको बता दूं बहुत सारे अवार्ड वगैरह जो है वो ले चुके हैं और इनका थीम जो मतलब है वो है सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाएं हम। ऐसा है, यानी कि आज की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रही है और लोग जो हैं सांस लेने के लिए भी लोगों को आगे समय आने वाला है जिसमें कि दिक्कत होने वाली है। इन तमाम चीज़ों के बारे में इससे जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। देखिए गेटअप सबसे पहले देख लीजिए और हाथ में जो है ये देख लीजिए कि रखे हुए हैं और इसका सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और ये अपना मोबाइल नंबर भी है और आगे में देख सकते हैं सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, यानी ऑक्सीजन मैन के द्वारा जो है जनहित में जारी ये जो है इनके पोस्टर्स हैं। और देख सकते हैं ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, क्योंकि बताना क्या चाह रहे हैं ये ऑटोमेटिक आप भी समझते होंगे। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन हुआ। ये नाम मीडिया वाले ने दिया। जब मैं इस गेटअप में आ गया तो लोग मुझे ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन के नाम से जाने जाते हैं, लोग जानते हैं। तो बस मेरा प्रयास है घूम घूम कर लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। जिस तरह से आज लगातार क्लाइमेट चेंज हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, बस मेरा प्रयास है लोगों को अवेयर करना। तमाम इंडियंस अगर लोग अवेयर हो जाएँ, अगर साल में एक पौधा ही बर्थडे के बहाने या एनिवर्सरी के बहाने रोपण करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ एक साल में 2 अरब पौधरोपण हो सकता है, बगैर किसी कहे हुए रोपण हो सकता है। तो मैं घूम घूम कर ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन चला रहा हूँ और देश भर में जाकर मैं घूमता हूँ। अब तक 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा कवर कर चुका हूँ और इस दौरान लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से मिल चुका हूँ और उन्हें मोटिवेट कर चुका हूँ। बताता हूँ कि आप पेड़ लगाओ, पुराने जंगल को बचाओ। अगर आप पेड़ नहीं लगाते हो तो कल दिन ऑक्सीजन कमी होगी। और ये आने वाला कल का तस्वीर दिखा रहा हूँ। कल दिन आने वाले जो आपके बच्चे होंगे, आपके साथ यही सिचुएशन हो सकता है। आपके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा और नाक में ऑक्सीजन मास्क हुआ करेगी। तो मैं यही बताने का प्रयास करता हूँ कि पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है, पुराने जंगल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैं घूम घूम कर बता रहा हूँ। अच्छा, क्या मिलता है आपको ये सब बताने से? बस एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। जिस तरह से आप मीडिया पर्सन हैं तो अब सच्चाई को सामने लाते हैं, ये भी एक आप समाज सेवा कर रहे हैं। तो बस मेरा प्रयास है कि अपने मदर अर्थ जो है इसको बचाना है। जिस तरह से आज लगातार क्लाइमेट चेंज हो रही है, लगातार जलवायु परिवर्तन हो रही है, लगातार वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर जो जहरीली हो चुकी है, यहाँ का PM 2.5 PM 10 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। यहाँ का AQI जो 0 से 60 के बीच होनी चाहिए वो मोर देन 400 चली गई है, जो काफ़ी खतरनाक स्थिति में आ गई है। एक तरह से हम लोग सांस के रूप में लंग्स कैंसर ग्रहण कर रहे हैं। बस मेरा प्रयास है कि अपने मदर अर्थ को बचाना है, लोगों को शुद्ध प्राणवायु अवेलेबल कराना हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो मैं इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ मैं घूम घूम कर लोगों को अवेयर करता हूँ। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है क्या फॉलो करते हैं आपको? इनिशियल में जब मैं 1.5 दशक पहले इसकी शुरुआत किया था, जब मैं फर्स्ट टाइम पौधा भेंट करने गया था एक शादी समारोह में, तो मुझे उस बरमाला स्टेज से उतार दी गई, भगा दी गई थी, यहाँ तक कि खाना नहीं खाने दी गई थी। तो मुझे काफ़ी रात भर रोया, फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। मैं भी सोच लिया था कि भले वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं भी समझा के छोड़ूंगा उसको। फिर मैं उसके बाद क्या करता हूँ, इस गेटअप में आ जाता हूँ कि देखो मैं आपको समझाने के लिए मैं रोड पे आ गया। इस गेटअप में रोड पे आ गया, मैं बताने का प्रयास किया कि देखो आप मेरी बात को समझ नहीं पाए लेकिन मैं समझा के छोड़ूंगा। धीरे धीरे जब कोविड का टाइम आता है तो उस परिवार के बहुत सारे लोग ऑक्सीजन कमी से इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को अहमियत मेरी समझ में आती है कि नहीं आप सही मुझे गाइड कर रहे थे, सही बता रहे थे। तो उसके बाद अब तो क्या हो रहा कि शादी समारोह में आप देखते होंगे कि शादी के कार्ड पर मेरी स्लोगन छपती है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और यहाँ तक कही जाती कि सर आप जब तक बरमाला स्टेज पर पेड़ नहीं भेंट करोगे तब तो हम शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ जन आंदोलन बन चुकी है, शादी कार्ड पे स्लोगन आ रही है। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा जो हमसे इंस्पायर्ड होकर ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन से इंस्पायर्ड होकर वो बर्थडे पर केक काटने के साथ साथ या केक काटने के बजाय वो पौधरोपण करने के कल्चर बना रहे हैं। लोग एनिवर्सरी पे केक काटने के बजाय वो पौधरोपण करने के कल्चर बना रहे हैं। हम लोग बेटी की शादी करते हैं, शादी से पहले एक फलदान कार्यक्रम का रस्म होता है, तो उसमें हम लोग 5 प्रकार का फल भेंट करते हैं। वो फल हमारी बिटिया खा नहीं पाती है,
वो फल हमारा होने वाला दामाद, दामाद की माँ, बहन और वहाँ के समाज के लोग खा खत्म कर देते हैं। तो हमसे इंस्पायर्ड होकर वो लोग क्या करते हैं, अब बेटी के फलदान कार्यक्रम में 5 प्रकार का जो फल के साथ साथ 5 प्रकार का फलदार पौधा भी दे रहे हैं, वहाँ पर रोपण करवा रहे हैं। कल दिन उस पेड़ से फल फलेगा, O2 मिलेगा, तो हमेशा आने वाला जनरेशन यानी उनकी नाती नतनी, बेटी दामाद सब लोग एक साथ फल खाएंगे, हमेशा याद करते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अब आ गया है। अच्छा, कहते हैं कि व्यक्ति अगर मान लीजिए छोटा हो, व्यक्ति बड़ा हो, यानी उसके पीछे की जो कहानी होती है वो बड़ा ही दिलचस्प होती है। आपने सुना कि एक समय ऐसा था कि राजेश जी को स्टेज जो होता था, यानी मंच जहाँ पे शादियाँ हो रही थी, समारोह में स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जाता था, और ये जब चढ़ गए तो इनको उतार दिया गया, ये खाना नहीं खाए। देख सकते हैं, बड़ा दिलचस्प कहानी है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। क्या अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए? अपना आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। मुझे इस तमाम कामों मुझे मन लगता है, रुचि लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। समय निकाल के मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए कर रहा हूँ। फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा तो तमाम देशवासियों को होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। अगर यहाँ की प्राणवायु जहरीली होगी तो मुझे भी जहरीली प्राणवायु मिलेगी। अगर यहाँ की क्लाइमेट प्योर होगी तो मुझे भी शुद्ध प्राणवायु मिलेगी। अच्छा, कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक, और कहाँ कहाँ से अवार्ड वगैरह, किन किन क्षेत्रों में अब तक अवार्ड मिल चुका है? देखिए, मैं तो सबसे बड़ी अवार्ड समझता हूँ काम को। मैं काम को प्रायोरिटी देता हूँ। मैं ग्राउंड जीरो पर जो काम करता हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। हालांकि जो अवार्ड की बात करें, बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है, नेशनल इंटरनेशनल स्तर भी बहुत सारा मिल चुकी है। बिहार सरकार भी सम्मानित कर चुकी है, 18 में ड्यूटी CM सम्मानित कर चुकी थी। अभी हाल फिलहाल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पटना जू में मेरे लिए स्पेशली कार्यक्रम की गई थी। 25,000 की राशि, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र भेंट कर ये संबंधित मंत्री हैं डॉक्टर सुनील कुमार, पर्यावरण मंत्री, वो सम्मानित किए हैं। और मैं फिलहाल जी बिल्कुल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और जहाँ तक घूमने की बात है, मैं देश भर में जाकर इसी गेटअप में जाता हूँ। और उस कैंपेन का नाम है ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन। इस दौरान करोड़ों लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, लोगों को अवेयर कर चुका हूँ। वो दौरान मैं बेटी और वन को बचाने के लिए बेटी नाम से पेड़ भी लगाता हूँ, जिसके में बेटी पैदा होती है। वैसे मेरा प्रयास है बेटी और वन को बचाना भी, यानी हमारा जो गाँव को इको विलेज के रूप में डेवलप करना है, गांव को ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप करना है, गांव को कार्बन निगेटिव विलेज के रूप में डेवलप करना है। तो जिसके अंदर बेटी पैदा होती है, बेटी और वन को बचाने के लिए मैं हर घर के दरवाजे पर बेटी के नाम से बेटी के सम्मान पौधरोपण करता हूँ। खासकर निजी को साथ तक मेरा कोई किसी गवर्नमेंट से मैं सपोर्ट नहीं लिया हूँ। बस मेरा प्रयास है कि हम एक युवा है, और युवा में इतना पोटेंशियल कैलिबर होता है कि वो अपने दम पर क्या कर सकता है। तो मैं 6 लाख से ज़्यादा आम का पौधरोपण बेटी के नाम से कर चुका हूँ अब तक। और आप खुद कितना पेड़ लगा चुके हैं? मैं अब तक मोर देन 10 लाख से ज़्यादा, बेटी के नाम से 6 लाख से ज़्यादा। इसके अलावा मैं जिस किसी बर्थडे में जाता हूँ, शादी में जाता हूँ, वहाँ भी पेड़ भेंट करता हूँ। किसी श्राद्ध कर्म में जाता हूँ, पेड़ भेंट करता हूँ। कई ऐसा शादी होता है जो हम लोग ग्रीन शादी ऑर्गेनाइज करवाए हैं। जितने भी बरियात्री आए हैं, तमाम बरियात्री को हमने ग्रीन मोमेंटो के रूप में मैंगो ट्री भेंट किया है। मेरी माँ जी गुजर गई अभी लास्ट ईयर, तो हमने माँ जी के स्मृति में, माँ जी के सम्मान में श्राद्ध कर्म के अवसर पर हमने भोज भात को कम कर दिया और 1000 हमने पेड़ डिस्ट्रीब्यूट किया। वाह, काबिल तारीफ है आपकी। अभी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आजकल के युवाओं को संदेश देना चाहूँ कि आप बर्थडे मनाते हैं तो केक काटते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं कि मैंने केक काट के फलाने 5 स्टार होटल में जाकर मैं बर्थडे मनाया। तो अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन आपको क्लाइमेट चेंज के प्रति भी थोड़ा रुझान पैदा करना होगा। आप बर्थडे के अवसर पर केक काटने के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि आप पौधरोपण कर सकते हैं, और पौधरोपण करके आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं कि मैं बर्थडे पर केक काटने के साथ साथ मैं पौधरोपण किया, मैं ग्रीन बर्थडे मनाया। आप लोग भी पौधरोपण करके ग्रीन बर्थडे मनाएं। तो हमारा प्रयास एक कल्चर डेवलप होना चाहिए। अगर तमाम इंडियन, तमाम युवा चाह लेंगे कि हम अपने क्लाइमेट चेंज को रोक दें, तो बिल्कुल रोक सकता है। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार हम आप युवाओं से मिलकर बनी होती है। और युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स होती है। युवा जो चाह लेगा ना, वो जो ठान लेगा वो कर सकता है। तो मैं तमाम युवा पीढ़ियों से, मैं तमाम भारत की युवा पीढ़ियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपने जंगल को बचाइए, पेड़ को लगाइए, क्लाइमेट चेंज को रोकिए। आज देखिए हमारी प्राणवायु जहरीली हो रही है, उस प्राणवायु जहरीली होने से बचाइए। आप लोग मैक्सिमम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, कम से कम निजी वाहन का इस्तेमाल करें। देखिए आज हम लोग दिखावे के लिए क्या करते हैं, लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कार की यूज करते हैं, और उसमें मोनोक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सीसा निकलती है, जो काफ़ी खतरनाक होती है। और हम लोग इससे एटमॉस्फेयर में इनहेल होती है, वही हम लोग इनहेल कर जाते हैं।
वही लंग्स कैंसर क्रिएट करती है। तो मैं तमाम युवाओं से अनुरोध करना चाहूँ कि आप बर्थडे के अवसर पर पौधरोपण करिए, एनिवर्सरी पौधरोपण करिए। आप शादी में जाते हैं तो गिफ्ट में चाइनीज गिफ्ट के बदले आप पौधा दीजिए, कहीं श्राद्ध में जाते हैं तो पौधरोपण करवा दीजिए। ये छोटे छोटे प्रयास हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। देखिए अभी हम आपको फिर से गेटअप दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में जो है पोस्टर है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ये जो है आज की युवा पीढ़ी, चाहे आज के जो समाज है, चाहे आज का चाहे देश स्तर हो, चाहे विश्व स्तर हो, चाहे वो कहीं किसी भी स्तर का हो, लेकिन ये जागरूकता जो है हर व्यक्तियों के लिए जरूरी है। पीछे देख सकते हैं ये सिलेंडर जो आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर जो है ये गैस सिलेंडर है। यानी कि आप आने वाले समय में ये संदेश जा रहा है कि भाई आप ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो प्रत्येक नागरिक जो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति हैं उनको एक एक सिलेंडर अपने कंधों पर रखना होगा और घूमना पड़ेगा और फिर सांस जो है ले सकेंगे। ये पूरी की पूरी गेटअप आप देख सकते हैं। और बाकी आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर राजेश कुमार सुमन जी जो है अपनी बातों को रख रहे थे और युवा पीढ़ी के साथ साथ जो है आज के परिस्थितियों के बारे में भी बता रहे थे कि भाई किस तरह से लोग जो है आजकल यानी कि प्रदूषण के चपेट में आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप जिस तरह से आप हाल ही के दिनों में देख सकते हैं दिल्ली की क्या स्थिति है, और अभी बहुत सारे ऐसे शहर हैं उनकी भी स्थिति जो है दिन ब दिन जो है बद से बदतर होने की स्थिति आ सकती है अगर आप जागरूक नहीं होते। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और इनकी बातों को मानें। और सरकार का भी एक टैगलाइन है कि माँ के नाम से कम एक पेड़ जो है अवश्य लगाएं। बाकी बातों के लिए देखते रहे समस्तीपुर नाव नवनीत कुमार के साथ। धन्यवाद। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? मुझे इस गेटअप में आप देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया, यही जो आप बोले पैर लगाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मेरा प्रयास है कि देखिए मैं लोगों को कहता हूँ पेड़ लगाइए। अब बच्चों को बर्थडे मनवाते होंगे जी, केक कटवाते होंगे जी, तो केक काटा खाया कल दिन भूल जाता है। अगर बर्थडे के अवसर पर उसे पौधरोपण करवा देते हैं, कल उस पेड़ से फल खाएगा, हमेशा ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमेशा बर्थडे को याद करता रहेगा। तो क्या करना, बर्थडे के अवसर बच्चों को केक काटने के साथ साथ क्या करवाना है, पौधरोपण करवाना। आप बर्थडे मनाते हो क्या? क्या करते हो? केक काटते हो तो खा लिया, खत्म हो जाता है। अगर पौधरोपण कर लेते हो तो कल दिन उस पेड़ से फल फलेगा, तो हमेशा फल भी खाओगे, छाया प्राप्त करोगे, ऑक्सीजन मिलेगा। क्या पौधरोपण करोगे ना? क्या करना, अगली बार से पापा को बोलना या मम्मी को बोलना कि बर्थडे के अवसर पर केक काटने के साथ साथ क्या करना है, एक पौधरोपण भी करना। एक अच्छा स्वस्थ परंपरा हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। आप बर्थडे मनाते हो? क्या करते हो? पेड़ लगाते हैं। ओके गुड। देखिए युवा मतलब आप अच्छी पहल है कि आप लोग पढ़े लिखे युवा हो और पढ़े लिखे युवा को समझना होगा क्लाइमेट चेंज को कैसे कम कर सकते हैं, अपनी प्राणवायु को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो बस वही प्रयास करते रहना। नहीं तो देखो जो जिस गेटअप में भी हूँ, ऑक्सीजन कमी हो गई, नहीं तो इसी तरह गेटअप में आप लोगों को आना होगा। पीठ ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा, नाक ऑक्सीजन मास्क लगी होगी।